Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about Python Revision Tour, Chapter 1, Part 2. Okay? Yes. Now we will discuss statement flow control. Statement may be execute sequentially, selectively or iteratively. A conditional is a statement set which is executed on the basis of a condition. Means फर्स्ट है कंडीशन. कंडीशन सपोज हमने लिया 3 इज लेस देन 4, तो ये क्या है, कंडीशन है. तो इस तरह का जो पार्ट है वो किसमें डिस्कस करेंगे, कंडीशंस में. सेकंड, अ लूप इज अ स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड रेपिडली अंटिल द एंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. लूप में क्या होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, कोई प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी. सपोज हमें नंबर प्रिंट कराने 1 to 5, तो सबसे पहले कौन सा नंबर 1 प्रिंट हुआ, 1, फिर देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. तो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लूप. कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट. द कंडीशन एंड द लूप आर कंपाउंड स्टेटमेंट. कंडीशन एंड लूप क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है. द कंडीशन स्टेटमेंट आर नॉट रिटन इन द सेम कॉलम एज द कंट्रोल स्टेटमेंट. द फर्स्ट लाइन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इट्स हेडर कंटेन अ कॉलन एट द एंड ऑफ इट. नाउ लेट टेक एग्जांपल. इफ num2 इज लेस देन num1. ठीक है. इफ क्या है, कंडीशन है, हमें कंडीशन लगाइए इफ स्टेटमेंट से. num2 इज अ वेरिएबल एंड num1 इज ऑल्सो अ वेरिएबल. t is equals to num2 multiply num2. t is a variable और num2 और num2 यानी कि नंबर 2, ये num2 जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बोथ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किस में जा रहा है, t में. देन t is equals to t plus 10. t की जो वैल्यू है, t का जो रिजल्ट है जो उसमें आया है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं और फाइनली रिजल्ट किस में आ रहा है, t में आ रहा है. तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, लास्ट में किसका साइन लगाना है, कॉलन का साइन लगाना है. ओके. अगर इफ यूज कर रहे हैं कॉलन का साइन लगाएंगे, एल्स यूज कर रहे हैं कॉलन का साइन लगाएंगे. देन जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपको कहाँ लिखना है, नेक्स्ट लाइन में. आप कंटिन्यू नहीं करेंगे डायरेक्ट. ठीक है. नाउ सिंपल स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट आर मेड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. एनी सिंगल executable statement is a simple statement in Python. executable एक नई टर्म आई है, executable. what is executable? executable means program run. जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, execute. प्रोग्राम को execute करना. now empty statement in Python and empty statement in the pass statement it take the following form pass. अब Python में एक न्यू स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है that is called pass. सपोज आपने कोई वैल्यू लिखी 0, तो 0 भी क्या एक वैल्यू है, पर यदि आपको वहाँ क्या करना है, कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है तो वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, पास. पास मीन्स होगा नथिंग रिटन, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, स्टेटमेंट जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा. Python encounters a pass statement. Python does nothing and move to the next statement in the flow of controls. Next, if condition. the if condition of Python comes in multiple forms. तो देखते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो पाइथन में आ रही, पाइथन में इफ कंडीशन के अंदर आ रही है. फर्स्ट है प्लेन इफ कंडीशंस, सेकंड है इफ एल्स कंडीशंस और थर्ड है इफ एलिफ कंडीशन. तो इफ कंडीशंस के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट कौन सा है, इफ कंडीशन, इफ एल्स और इफ एल्स कंडीशन. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट प्लेन इफ कंडीशन. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट. इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट डज नथिंग. तो प्लेन इफ कंडीशन में बताता है कि सपोज हमारी जो कंडीशन है वो यदि ट्रू है तो
इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पर यदि कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेट टेक एग्जांपल, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो क्या है, बड़ा है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाना चाहिए ए इज मोर देन बी। सपोज ए की वैल्यू आई 10 और बी की वैल्यू है 3, तो क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 3, यस 10 बड़ा है 3 से, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज मोर देन बी। पर यदि कंडीशन क्या है, फॉल्स होती है, तो फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये यहाँ पर जो प्लेन इफ कंडीशन है वो नहीं बताता है कि इट डज नथिंग, क्या होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट जो है द इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको यूज करेंगे। इसमें देखो क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक एंड द कंडीशन इज फॉल्स इट एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। सपोज हमने कोई कंडीशन बनाया, अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सपोज वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। लेट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन बनाई है हमने कि ए इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो कोई वैल्यू पॉइंट करेगा अपने आप में, तो ए इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज 0 और अ पॉजिटिव नंबर। अब देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या कहा, डबल कोटेशन साइन लगाया हुआ है, मीन्स डबल कोटेशन साइन में जो वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, और विदाउट डबल कोटेशन जो साइन जो हम वैल्यू लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। सपोज ए इज अ वेरिएबल और कोई कोटेशन साइन में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और इज 0 और अ पॉजिटिव नंबर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एल्स, अब सपोज ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, देन हम जाएंगे एल्स पार्ट में एंड प्रिंट ए इज अ नेगेटिव नंबर। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, या इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देखते हैं द इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। थर्ड है द इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सपोज यहाँ पर भी हमारे पास में सिर्फ यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर सपोज मल्टीपल कंडीशंस आ गई, जैसे हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है, हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि इतने मार्क्स हैं तो ग्रेड ए है, इतने से इतने मार्क्स के बीच में तो ग्रेड बी, और डाउन है तो ग्रेड सी। तो क्या होते हैं, डिफरेंट कंडीशन होते हैं, तो उस जगह हम कौन सा लूप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। Sometime you want to check a condition when control reach else, condition test in the form of else if. To serve such conditions, Python provide if elif and if elif else statement. Now let's see an example. Write a program that input an integer in range 0 to 999 and then prints if the integer enter is a 1 2 3 digit number. Now student, आपको समझना है कि सबसे पहले हमें समझना होता है कि प्रोग्राम में हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर नंबर। अब यूजर क्या होगा, हमें कोई भी एक नंबर इनपुट देगा इन रेंज 0 to 999, उसकी रेंज कितनी होगी नंबर की, 0 to 999 के बीच में वो नंबर होगा। एंड देन प्रिंट इफ द इंटीजर एंटर इज अ 1 2 और 3 डिजिट नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। सपोज यूजर ने एंटर किया 1, तो 1 इज अ 1 डिजिट नंबर। अगर यूजर एंटर कर रहा है 21, तो 21 क्या है, 2 डिजिट नंबर, 2 and 1 2 डिजिट हो गई, तो वो क्या होगा 2 डिजिट नंबर। और यूजर ने एंटर किया सपोज 121, तो 121 कितना हो गया, 3 डिजिट नंबर। अब इसको कैसे, इस आउटपुट को हमें कैसे फाइंड आउट कर रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर 0 to 999। अब देखिए ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है एंटर अ नंबर 0 999, तो ये क्या होगी, ये लाइन जो होगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगी कि आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर एंटर करना है, किसके बीच में करना है, 0 to 999 में।
अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में। इंट मीन्स इंटीजर। जो नंबर होगा वो किस में जाएगा, नम वेरिएबल में। ठीक है, कौन यूज़ कर रहा है उसको, नम वेरिएबल। जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो नम में आ गया। इफ़ नम इज लेस देन 0, नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो लेस है किससे, 0 से, देन प्रिंट वैलिड रेंज इज 0 to 999। एलिफ NUM इज लेस देन 10, अगर जो नंबर है वो लेस है किससे, 10 से। अब 10 से लेस होगा तो कौन कौन से नंबर जो 10 से लेस होंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक। तो 0 to 9 तक जो भी नंबर होंगे, अगर यूज़र ने वो वैल्यू यहाँ पर दी है नम वेरिएबल में, तो प्रिंट हो जाएगा सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड। नाउ एलिफ नम इज लेस देन 100, जो नम की वैल्यू है वो किससे लेस है, 100 से, यानी कि कौन सा डिजिट नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर। ऐसी कौन सी वैल्यूज है, यानी कि 10 से स्टार्ट होगी और अप टू कहाँ तक जाएगी, 99 तक। तो अगर इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो ये प्रिंट कर देगा 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। सपोज अगर हम इस कंडीशन पे जाते हैं, एलिफ नम इज लेस देन इक्वल टू 999, अगर यूज़र ने इस तरह की कोई वैल्यू क्या करी है, एंटर करी है। अब 9 इस कौन सी वैल्यू होगी, वो 100 से लेके 999 तक की अगर कोई वैल्यू एंटर हुई है तो क्या प्रिंट कर देगा, 3 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। एंड लास्ट में एल्स पार्ट में वो प्रिंट करेगा वैलिड रेंज इज 0 to 99। सपोज उसने कोई ऐसा नंबर एंटर कर दिया जिसकी रेंज क्या है, 999 से क्या हो रही है, अबव जा रही है, बाहर जा रही है। तो हमारे लिए हमने एक लूप बना, एक यहाँ पर कंडीशन दी है, वैलिड रेंज इज 0 to 999। तो ये क्या है, इफ एलिफ स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने कितनी सारी मल्टीपल कंडीशन यूज़ करी है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन जब आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इफ एलिफ। ओके, नाउ next is looping statement. Looping means repetition of process. Looping statement, Python provide 2 types of loop, for loop and while loop. So now first we will discuss for loop. The for loop of Python is designed to process the item of any sequence such as a list or a string one by one. ठीक है, तो लिस्ट और स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यूज है उसको 1 by 1 क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। कौन, फॉर लूप। द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप इज एज गिवन बिलो। सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, फॉर कीवर्ड, वेरिएबल नेम, इन एंड सीक्वेंस, स्टेटमेंट ऑफ रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एलिमेंट इन 10, 15, 20 एंड 25। ये हमने क्या बना दिया, एक नंबर्स दिए हैं लिस्ट के थ्रू यूजर को, 10, 15, 20 एंड 25। नीचे हम बोल रहे हैं प्रिंट एलिमेंट प्लस 2 एंड इक्वल्स टू और स्पेस। मीन्स क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए +2 से। सपोज जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट देखेंगे तो फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा, 10 + 2, तो फर्स्ट आउटपुट क्या आ गया, 12। देन स्पेस आएगा, सेकेंड क्या है, 15, 15 इंक्रीमेंट होगा 2 से, तो 15 + 2 कितना हो गया, 17। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट 17। देन फिर स्पेस आया, थर्ड जो नंबर है हमारा वो क्या है, 20, 20 इंक्रीज होगा किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 22। फिर देन क्या हो जाएगा, स्पेस, एंड फाइनली लास्ट में जो हमारा नंबर है वो क्या है, 25। तो 25 में इंक्रीमेंट होगा 2 का और क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 27। उसके बाद में कोई नंबर नहीं है तो ये लूप क्या हो जाएगा, हमारा एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, लूप यहाँ पे फिनिश हो जाएगा फॉर लूप। ओके, नाउ रेंज बेस्ड फॉर लूप। अब लूप में एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रेंज फंक्शन। हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। वी कैन स्पेसिफाई रेंज फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट एज इन। ठीक है, रेंज फंक्शन का यूज करके हम हमारे फॉर लूप जो है उसको रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वेल इन रेंज 318 प्रिंट वेल। अब देखो जो ये फर्स्ट है इसको स्टार्ट वैल्यू बोलते हैं जो आपने 3 लिखा हुआ है, और ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे इस तरह से रेंज देखें तो इन द अबव लूप रेंज 318 विल फर्स्ट जनरेट अ लिस्ट। पहले तो क्या जनरेट करेगा, एक लिस्ट जनरेट करेगा और 3 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, और कहाँ तक प्रिंट करेगा, 17 तक प्रिंट करेगा। लास्ट में क्या होता है, एक वैल्यू कम करता है, n-1 तक प्रिंट करता है, विथ विच फॉर लूप विल वर्क।
देयर आर 3 वे टू डिफाइन अ रेंज। फर्स्ट रेंज स्टॉप, आपने लिखा रेंज और क्या लिख दिया स्टॉप। एलिमेंट फॉर 0 टू स्टॉप -1 इंक्रीमेंट बाय 1। तो जो आपका लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट कितना होगा 1 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सेकेंड है रेंज स्टार्ट स्टॉप, आपने स्टार्ट वैल्यू दे रखी है एंड स्टॉप वैल्यू दे रखी है। एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1 एंड इंक्रीमेंट बाय 1। स्टार्टिंग होगा कहाँ तक जाएगा, स्टॉप की जो वैल्यू होगी वहाँ से एक कम तक, और इंक्रीमेंट होगा 1 1 का। लास्ट है रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट और स्टॉप तो आपने इसमें भी देखा था, एक नया कॉन्सेप्ट आया स्टेप। स्टेप मीन्स आपने इसको बताना है कि जो इंक्रीमेंट करना है वो कितने से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है। तो जितनी वैल्यू आप स्टेप की लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उतना इंक्रीमेंट यहाँ पर होता जाएगा। द स्टार्ट वैल्यू इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द रेंज। जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमेशा किसका पार्ट होता है, रेंज का पार्ट होता है। द स्टॉप वैल्यू इज नेवर पार्ट ऑफ द रेंज। द स्टेप शो द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज इन द रेंज। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा रेंज 7, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6, एक कम n-1 तक लिखा हुआ है। रेंज 5 और 12 स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है और एंडिंग वैल्यू दे रखी है। तो स्टार्ट होगा, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग वैल्यू से, यानी कि 5, फिर प्रिंट करेगा 6, फिर प्रिंट करेगा 7 8 9 10 और कहाँ तक प्रिंट करेगा 11 तक, एक कम, ठीक है। रेंज 5 13 और स्टेप दे रखा है आपने 2, तो स्टार्ट तो कहाँ से होगा 5 से, पर 5 के बाद में अब 6 नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टेप की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो इंक्रीमेंट कितना होगा 2 से। तो 5 के बाद कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 5 के बाद देन प्रिंट होगा 7, देन फिर प्रिंट होगा 9, देन प्रिंट होगा 11, और 11 में जैसे आप 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो 13 तो हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि क्या प्रिंट करना है n-1, एक कम तक। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेंज स्टार्टिंग तो दे रखी है आपने 10 से और दे रखी है 4 से, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, बड़ी है, ज़्यादा है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, कम है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा है 10 4 और स्टेप दे रखा है -1, यानी कि हमें बताया कि आपको 10 से स्टार्ट करना है, डिक्रीमेंट करते हुए चलना है, और कहाँ तक चलना है 4 तक। तो ये क्या प्रिंट करेगा 10 9 8 7 6 5, ठीक है, ओके, एक कम वही वाला कॉन्सेप्ट। तो 4 प्रिंट नहीं करेगा, 5 तक प्रिंट करेगा। Write a program to print cube of numbers in the range 15 to 20। अब देखो एक प्रोग्राम है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको समझना है प्रोग्राम को कि प्रोग्राम में हमें एक्चुअली में वर्क क्या करना है। तो ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर्स। हमें क्या निकालना है, ये तो हमें आइडिया हो गया, क्यूब ऑफ नंबर्स यानी कि किसी भी नंबर का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। इन द रेंज 15 टू 20, और उसने रेंज भी डिफाइन कर दी है कि आपको 15 टू 20 के बीच में क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इज अ वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यूज आएगी। फॉर आई इन रेंज 15 टू 21, यानी कि लूप 15 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, 21 तक नहीं चलेगा, n-1। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लूप की एंड वैल्यू लेते हैं तो एंड वैल्यू तक नहीं जाते हैं, उससे एक वैल्यू कम लेते हैं। तो आपने फॉर आई इन रेंज 15 टू 21 प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर, तो क्यूब ऑफ नंबर तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। देन आई की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम पे जब लूप चल रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 15, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 15 एंड इक्वल टू स्पेस आएगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं प्रिंट इज, तो डायरेक्ट उसके बाद में क्या प्रिंट होगा इज, और आई मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये क्या है क्यूब है इसका, आई का क्यूब यानी कि 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 15 के बाद हम किस पे जाएंगे 16 पे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा क्यूब ऑफ नंबर 16, आई की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 16 इज जो भी उसका क्यूब होगा। इस तरह से ये क्यूब कहाँ तक प्रिंट होंगे 20 तक प्रिंट होंगे, और जैसे ही 21 वैल्यू आएगी ये क्या होगा फॉर लूप यहाँ से अपनी वैल्यू को एग्जिट करेगा, बाहर चला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। A while loop is conditional loop that will
रिपीट द इंफॉर्मेशन विद इटसेल्फ एज लॉन्ग एज अ कंडीशनल रिमेन्स ट्रू। वाइल लूप जब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक तो क्या होगा, आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, क्या हो जाएगा, आपका जो लूप है वाइल लूप वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर जाएगा, और सॉरी एग्जिट कर जाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथन वाइल लूप इज, सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है वाइल कीवर्ड, ठीक है। देन लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन, यहाँ आप क्या लिखेंगे, कंडीशन। देन लूप बॉडी, जो भी इस वाइल लूप की बॉडी होगी, जो आपको स्टेटमेंट इसमें रन कराने हैं, वो सारे स्टेटमेंट आप किस में लिखेंगे, लूप बॉडी में। वेयर द लूप बॉडी में कंटेन अ सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट और एन एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट को बोलते हैं पास। तो आप इसके अंदर 1, 2, सिंगल, मल्टीपल जितने आपको स्टेटमेंट लिखने हैं वो सारे स्टेटमेंट कहाँ आएंगे, यहाँ पर। द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो in advance how many times the loop will be executed, but the termination condition is known. The while loop is an entry control loop as it has a control over entry in the loop in the form of the test condition. अब while loop क्या है, while loop is a entry control loop. entry control loop क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका कंपाइलर वाइल कंडीशन में आया, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा, आपको लूप से एग्जिट कर देगा। जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन आपको ऐसी कंडीशन सेट करनी है जो किसी पॉइंट पे जाके फॉल्स होनी चाहिए। अगर आपने ऐसी कंडीशन बना दी जो किसी पॉइंट पे जाके फॉल्स नहीं हुई, देन जो आपका प्रोग्राम होगा वो क्या चलेगा, इन्फिनिटिक टाइम तक रन होता रहेगा। ओके, नाउ अब एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट multiply two integer number without using the multiply operator using repeated addition। अब प्रॉब्लम आपको समझ में आई। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, पर हमें मल्टीप्लाई साइन को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा n1, n1 इज अ वेरिएबल, जो भी यूजर फर्स्ट वैल्यू देगा वो वैल्यू किस में आ जाएगी, n1 में आ जाएगी। इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो भी देगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, और वो किसके अंदर आ जाएगा, n1 में। सेकंड n2 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड नंबर एंटर कराना है, वो नंबर किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में, और किस में आ जाएगा, n2 में। प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, और आपने प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, और इसकी वैल्यू आपने कितनी कर रखी है, 0, यानी कि प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू भी कितनी है, 0। काउंट आपने एक वेरिएबल ले रखा है और इसकी वैल्यू कितनी कर दिया, n1, यानी कि यूजर ने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू किस में चली जाएगी, काउंट में। n1 की वैल्यू किस में आ गई, काउंट में आ गई। वाइल लूप लगाया हमने, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, ये लूप जब तक रन होगा जब तक कि काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी है। उसके बाद हमने क्या करा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो जाए, हर बार जैसे हम लूप के अंदर आए डिक्रीमेंट होती रहे बाय 1 से। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी वही होगी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस n2, ठीक है। प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उसमें n2 की वैल्यू ऐड होगी और फाइनली वो किस में चली जाएगी, प्रोडक्ट में, और हमें प्रिंट करा देना है फाइनली लास्ट में। जब ये पूरा वाइल लूप चल जाएगा तो हमें फाइनली क्या प्रिंट करा देना है, प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 इज प्रोडक्ट। अब देखो सबसे पहले जिसका आउटपुट कैसे आएगा, जैसे इसका आउटपुट स्क्रीन पे आप जाएंगे, फर्स्ट लाइन डिस्प्ले होगी एंटर फर्स्ट नंबर। अब सपोज यूजर ने फर्स्ट नंबर क्या एंटर किया, 4, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। नाउ जैसे यूजर ने 4 एंटर किया, नेक्स्ट स्टेप आएगी एंटर सेकंड नंबर। अब यूजर यहाँ पर एंटर कर रहा है 5, तो जो ये 5 है ये किस में जाएगा, n2 में। तो n1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4, और n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 0, और काउंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, जो n1 की वैल्यू है, तो n1 की वैल्यू है 4, तो काउंट की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी, 4। नाउ अब यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0। तो कितने टाइम चलेगा ये लूप, 4 के लिए कंडीशन ट्रू है, 3 के लिए कंडीशन ट्रू है,
2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है और 1 के लिए भी कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। और जैसे वैल्यू होगी 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप एग्जीक्यूट यहाँ से एग्जिट करके कहाँ जाएगा, प्रिंट पे। हम फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 0। नाउ प्रोसेस अप्लाई हुआ, काउंट -1, काउंट की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 3। तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम लूप पे जाएंगे तो हमारी वैल्यू में क्या वहाँ मिलेगी, काउंट की 3 मिलेगी, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस N2। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट किससे इनिशियलाइज हुआ था, 0 से, तो यहाँ पर क्या है 0 वैल्यू है और N2 की वैल्यू क्या दी है यूजर ने 5, तो 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5, तो प्रोडक्ट की नई वैल्यू क्या हो गई 5। अब हम वापस यहाँ से हमें कहाँ ले जाएगा, वाइल लूप पे। हम वाइल लूप पे जाएंगे, अब यहाँ पर हमें काउंट की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, 3 इज लेस देन 0, अभी भी कंडीशन 3 इज ग्रेटर देन 0, तो अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। देन हम कहाँ जाएंगे, यहाँ काउंट -1, तो 3 - 1, अब काउंट की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो गई 2। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी 5, तो प्रोडक्ट की वैल्यू पहले कितनी आई थी 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, तो 5 + N2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 + 5 कितना हो गया 10, तो अब न्यू वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट की 10। हम फिर ऊपर गए, काउंट की वैल्यू हमें क्या मिली थी 4 हो गई, 3 हो गए 2, यहाँ नीचे आएंगे 2 - 1, तो अब जो नई वैल्यू आएगी काउंट की वो क्या आएगी 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई थी 10, तो 10 + 5, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 15। फिर हम वाइल लूप में ऊपर गए, अब काउंट की वैल्यू में कितनी मिल रही है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है। देन हम वापस इसके अंदर आएंगे वाइल लूप के अंदर, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1, 1 - 1 0, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या, नेक्स्ट जो अब काउंट की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 0। नीचे आ रहे हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15 + 5 इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 20, तो प्रोडक्ट की वैल्यू अब कितनी होगी नई वाली 20। हम फिर ऊपर गए, काउंट की वैल्यू कितनी थी न्यू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट लास्ट लाइन है ये प्रिंट होगी, द प्रोडक्ट ऑफ, डबल कोटेशन में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ N1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड N2 की वैल्यू कितनी है 5 इज, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे लास्ट जो फाइनली हमारे पास वैल्यू मिली है वो 20। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई हमने किया तो कितनी हो गई, 4 को जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो विदाउट हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज करे हुए एक प्रोग्राम यूज किया और प्रोग्राम बनाया और उसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो एक सिंपल प्रोग्राम था वाइल। नाउ नेक्स्ट इज जंप स्टेटमेंट। पाइथन ऑफर्स 2 जंप स्टेटमेंट। पाइथन में हमें 2 तरह के जंप स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ब्रेक और सेकंड कंटिन्यू। नाउ we will discuss about break statement. A break statement skips the rest of the loop and jump over to देखें क्या होता है to the statement following the loop। सबसे पहले हमने क्या लिखा है while, ये क्या हमारा कीवर्ड है, टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, स्टेटमेंट फर्स्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट किसका है while का, इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है एक इफ कंडीशन लगा रखी है। उसके बाद हमने लिखा है ब्रेक कीवर्ड, ये ब्रेक जो है जंप स्टेटमेंट है और ये हमने यूज़ किया है किसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर। नाउ स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 किसके हैं इफ कंडीशन के। तो जहाँ जैसे ही इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा ये क्या करेगा, यहाँ से स्किप करता हुआ कहाँ चला जाएगा स्टेटमेंट 4 पे, ठीक है। इफ वाला जो ब्लॉक है वो इफ वाला ब्लॉक क्या कर देगा, पूरा छोड़ देगा। इफ वाला जो ब्लॉक है पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस ब्रेक को जहाँ ब्रेक मिल रहा है वहाँ से उसने इसको लीव किया और कहाँ पर आ गया स्टेटमेंट 4 पे, इसलिए इसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। यहाँ से कंपाइलर ने डायरेक्ट कहाँ पर जंप कर दिया स्टेटमेंट 4 पे। ओके, नाउ सेकेंड इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप to take place skipping any code in between। For example, वही while loop, सेम एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। while loop यहाँ पर हमने लिखा टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर हमने क्या लगा दी हमारी कंडीशन। उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट इफ कंडीशन, यहाँ कंडीशन लगाइए कंटिन्यू, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, ठीक है।
तो कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू क्या करेगा, डायरेक्ट आपको कहाँ पर लेके आएगा, वाइल लूप में। जहाँ आपने वाइल स्टेटमेंट लिख रखा है, वाइल लूप लगा रखा है, वहाँ पर ये आपको क्या कर देगा, सीधा लेके आ जाएगा। ओके, नाउ नेस्टेड लूप, हमने फॉर लूप देखा था, फॉर लूप का ही पार्ट है नेस्टेड लूप। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। बट इन अ नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होगा, नेस्टेड फॉर लूप में, अभी सिंगल जो हमने फॉर लूप पढ़ा था उसमें सिंगल फॉर लूप था और वो लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप, अभी देखो फर्स्ट लूप इसको बोलते हैं आउटर लूप और देन इसको बोलते हैं इनर लूप। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, यानी कि लूप कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। फॉर जे इन रेंज, ये 1 to i, जो i की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी उतने टाइम तक ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट कराएगा स्टार, फिर स्पेस देगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये लूप 1 टाइम चलता है, देन अगर ये इसके बाद ये कौन सा स्टेटमेंट, ये जो लूप होता है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर। सेकेंड लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जब तक सेकेंड लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा, या इसको बोलते हैं हम इनर लूप, इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आउटर लूप पे नहीं जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ये 1 टाइम चलेगा, ये कंप्लीट चलेगा, फिर देन ये चलेगा, ये कंप्लीट चलेगा, और जब फाइनली लास्ट में ये लूप, ये कंडीशन का हो गया 5 है, 1 के लिए चल गया, 2 के लिए चल गया, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो जैसे ही 5 से वैल्यू 5 वाली लास्ट वैल्यू आई तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा। इफ break statement is inside the inner loop, then only the inner loop will terminate and outer will continue। अगर आपने break statement कहाँ लगा रखा है, inner loop में लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ only यही loop क्या होगा, terminate होगा, outer loop पूरा execute होगा। Clear? Now student, I hope आप लोगों को ये for loop और do while loop और while loop पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।